नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं हमने उसमें यूज किया 9 स्विच। तो 9 स्विच में हमने क्या किया है, 6 स्विच नीचे लिया है, 1 2 3 4 5 6 और 3 स्विच हमने ऊपर लिया। तो हमारा क्या हो गया, टोटल 9 स्विच हो गया। साथ में हमने यहाँ पे 4 सॉकेट का यूज किया। तो 4 सॉकेट में हमारा क्या है, 3 5 पिन सॉकेट है, 1 2 और 3। ये 3 हमारा हो गया 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे यूज किया। तो टोटल हमारा 4 सॉकेट हो गया इस बोर्ड में, ठीक है। साथ में एक इंडिकेटर और 2 सिंगल पोल का हमने एमसीबी का यूज किया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का हम बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। जो ये बोर्ड है इसका हम बोर्ड वायरिंग करके देखते हैं। तो सेम डायग्राम भी हमने ले लिया है। एक 5 पिन सॉकेट हमारा यहाँ पे, साथ में 6 स्विच, एक इंडिकेटर, फिर 3 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और 2 हमारे सिंगल पोल के एमसीबी। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, हमारा जो यहाँ पे 3 सॉकेट है उसके लिए हमने यहाँ पे 3 स्विच लिया है। ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट का हम कनेक्शन करेंगे। साथ में इंडिकेटर हमारा रेगुलर ग्लो करेगा। 2 सिंगल पोल के एमसीबी, तो एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए हम लिया है। इसके साथ एक स्विच ये सॉकेट के लिए हो गया। ये स्विच से हम क्या करेंगे, ये सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो बाकी जो हमारे यहाँ 5 स्विच बचता है उससे बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, 2 बल्ब का कनेक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि हमारा जो यहाँ पे 5 स्विच है, 5 स्विच में क्या करेंगे, 2 होल्डर कनेक्शन हम करके यहाँ पे दिखा देंगे क्योंकि स्पेस का कम था। और बाकी जो 3 स्विच बचेगा उस हिसाब से आप फैन या बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं, अगर 2 का आप समझ जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं। तो जब भी कोई भी बोर्ड का वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 3 वायर आएगा। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो हमारे पास 3 वायर आएगा। तो जो फेज का वायर आएगा उसको हम कहाँ लेके आएंगे, तुम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ठीक है, एक हमने निकाल लिया, एक फेज के लिए लिया है जो सिंगल पोल का, एक न्यूट्रल के लिए लिया। तो जो फेज का लिए लिया हम क्या करेंगे, ये स्विच, ठीक है, ये जो हमारा एमसीबी है उसके नीचे टर्मिनल में हम फेज का वायर को इन करा देंगे। एक यहाँ पे साथ में न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे, ठीक है, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, एक में फेज का लाया तो दूसरे में क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, वायर लेके आते हैं और यहाँ से हम न्यूट्रल में दे दिया। तो क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल, ये जो सिंगल पोल का हमारा एमसीबी था वो दोनों में इन कर गया। अब क्या होगा, आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से, हमारा एक टर्मिनल से सपोज यहाँ से हमारा इन किया, हमने यहाँ पे से कनेक्शन किया। तो हमारा क्या हो गया, फेज यहाँ इन किया, न्यूट्रल यहाँ इन किया। तो फेज हमारे यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारे यहाँ से आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो फेज आउट होगा अब यहाँ से आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे। तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एमसीबी का यूज किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बोर्ड में जितना स्विच है, ठीक है, हमारे पास 9 स्विच टोटल है, यहाँ 6 और यहाँ 3, 9 स्विच। और साथ में इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे, एक हम क्या करेंगे इंडिकेटर में देंगे और बाकी सारा स्विच में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये जो हमारा फेज का वायर यहाँ से ऊपर टर्मिनल से आउट कराएंगे हम और एक इंडिकेटर में ले जाएंगे, ठीक है। हम यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे ये स्विच में, जितना भी स्विच है 9 स्विच में हमको ले जाने के इस तरीके से ले गए। फिर हम यहाँ से एक लूप बनाएंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे और यहाँ दे देंगे। इस कंडीशन में क्या हो गया, देखिए जो फेज का वायर था वो सारा स्विच हमारा 6 स्विच के नीचे टर्मिनल, हमारा 6 स्विच के नीचे टर्मिनल और साथ में इंडिकेटर में हमारा फेज का वायर पहुंच गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, हर सॉकेट में लिखा होता है LRN। एल जो होता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए। तो जहां पे एल लिखा हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर को लेके चल जाएंगे यहाँ का एल टर्मिनल में। तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, जो फेज का वायर है ये स्विच का जो एल वाला टर्मिनल में यहाँ पहुंच जाएगा, साथ में न्यूट्रल पहुंचेगा। तो क्या होगा, सॉकेट हमारा यूज में आने लगेगा। इसी तरीके से हम क्या करें, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करें, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉकेट में लिखा होगा 5 पिन सॉकेट में। तो हमारा ये स्विच से अगर ये सॉकेट का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे एल लिखा होगा। उसी तरीके से ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करें, तो 2 पिन सॉकेट में कहीं लिखा नहीं होता कि फेज या न्यूट्रल कहाँ देना है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एल हो गया लाइन के लिए, एन हो गया न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए, या 2 पिन सॉकेट में सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक टर्मिनल में, ठीक है, तो हम नीचे टर्मिनल में फेज और ऊपर टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, फेज का करंट ये 2 पिन सॉकेट पहुंच जाएगा, साथ में कोई न्यूट्रल पहुंचेंगे, तो क्या होगा, ये सॉकेट हमारा यूज में आने लगेगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया फेज का काम। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ है, फिलहाल न्यूट्रल आया हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा सिंगल पोल का है। सिंगल पोल का जो एमसीबी यूज किया था, न्यूट्रल में यहाँ इन कराए थे। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से, आउट करके हमको कहाँ कहाँ ले जाना, तो जितना भी सॉकेट है, ठीक है, सब सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ठीक है, साथ में इंडिकेटर में भी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे और इंडिकेटर में ले जाएंगे, फिर यहीं से एक वायर आउट कराएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक वायर आउट कराएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक वायर आउट कराएंगे, यहाँ ले जाएंगे। ये 2 पिन सॉकेट में चाहिए ना न्यूट्रल हमको यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और साथ में यहाँ चाहिए। तो हमने न्यूट्रल यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। अब यहाँ भी चाहिए तो कहीं से भी लूप बना के दे सकते हैं। यहाँ से आपको सुविधा होगा लूप बना के दीजिए, आपको यहाँ से सुविधा होगा कहीं से भी ले आ सकते हैं। वो यहाँ से सुविधा होगा हम क्या करते हैं, न्यूट्रल यहाँ से ले आते हैं। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, हमको अगर सुविधा होता तो हम यहाँ से भी ले आ सकते हैं। न्यूट्रल हमको पहुँचाना था ये टर्मिनल में जहाँ पे न्यूट्रल का नीड है। तो क्या हो गया, ये हमारा फेज है, न्यूट्रल काम हमारा यहाँ पे खत्म होता है डायग्राम में। अब हमारा क्या बच रहा है, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आएंगे इस बोर्ड में। देखिए बॉडी अर्थिंग का वायर बोर्ड में लेके आए। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो हमारा जितना भी 5 पिन सॉकेट है, तो हमारे पास 3 5 पिन सॉकेट है इस बोर्ड में, 1 2 3। ये तीनों का जो ये टर्मिनल ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 ही जगह देना है। तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से लूप बनाएंगे एक यहाँ दे देंगे, और यहाँ से एक लूप बनाएंगे हम एक यहाँ दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग डायग्राम में कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। जिस हिसाब से हम 3 वायर लाए थे इस बोर्ड में वो लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज और न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का जो वायर लाए इस बोर्ड में कहाँ इन करा है, जो हमारा ये MCB है सिंगल पोल का, उसका इस टर्मिनल के नीचे में हमने फेज का वायर इन करा है, यहाँ पे न्यूट्रल का। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज और न्यूट्रल का वायर को इन करा देते हैं। तो हमने क्या किया, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ इन कराया। अब हमने क्या किया, फेज का वायर यहाँ से आउट कराया, कहाँ ले गए, यहाँ से आउट कराया। और जितना भी स्विच है पहले इंडिकेटर में लाए, इंडिकेटर के बाद हमने क्या किया, जितना भी स्विच है, ठीक है, ये 3 स्विच और ये नीचे में जो 6 स्विच है, ये देखो 6 स्विच का आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये 6 ये तीनों हम क्या करेंगे, एक वायर से लूप करेंगे तो सब में पहुंच जाएगा। उस हिसाब से क्या करेंगे, हम फेज का वायर यहाँ से लेके आएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर से ये 3 स्विच और ये 3 स्विच में इसका कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से वायर का लूप ले लेंगे और इसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो फेज का वायर हमने यहाँ से आउट कराया था, फेज का वायर यहाँ से आउट कराया, कहाँ ले गए, इंडिकेटर में, इंडिकेटर में लाए। इंडिकेटर से एक वायर का लूप बना के ले गए, कहाँ पे, ये तीनों स्विच में। तो यहाँ से एक लूप बना के ले गए यहाँ पे, और यहाँ से सारा आपस में कनेक्ट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर आउट कराया, ले गए यहाँ से ये 6 स्विच में। तो यहाँ से एक वायर आउट करा, यहाँ से जो हमारा 6 स्विच है आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ तक हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट का कनेक्शन हमने किस तरीके से किया था, जैसे ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए थे, सॉकेट का ये टर्मिनल, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए थे, ये सॉकेट का टर्मिनल, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए थे, ये सॉकेट का टर्मिनल, और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले गए थे, ये 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, इसका भी कनेक्शन हम करते हुए चलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट हो गया। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन, और ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन हमने कर दिया। साथ में ये स्विच से ये सॉकेट का भी कनेक्शन हमने कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया इस बोर्ड में। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का काम करेंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ है, ये 2 पिन सॉकेट में आया, ये MCB में आया हमारा, ठीक है। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ। अब न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, यहाँ से आउट करेगा, कहाँ जाएगा, एक आएगा इंडिकेटर में। बाकी हमारा चारों सॉकेट, ठीक है, 1 सॉकेट, 2 सॉकेट, 3 सॉकेट और ये 4 सॉकेट। तो ये चारों सॉकेट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके जाएंगे। इसी तरीके से हम एक लूप ले लेते हैं और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलते हैं।
न्यूट्रल का काम कर लिया, न्यूट्रल हमारा यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट करा के हमें कहाँ लेके आया, एक इंडिकेटर में लेके आया, इंडिकेटर में हमारा यहाँ से एक वायर का लूप बनाया, ये 5 पिन सॉकेट में लेके यहाँ से एक लूप बनाया, ये 5 पिन सॉकेट में लेके और यहीं से लूप बनाया हम, ये 2 पिन सॉकेट में लेके और यहीं से लूप बना के हमने क्या किया, एक वायर लेके आया यहाँ पे जो हमारा ये 5 पिन सॉकेट था नीचे में, तो हमने एक वायर का लूप बनाया यहाँ से, ये 5 पिन सॉकेट में लाया। ये 5 पिन सॉकेट में कहीं से भी ला सकते थे, यहाँ से भी ले आ सकते थे, यहाँ से भी ला सकते थे, किसी भी तरीके से यहाँ पे हमको न्यूट्रल चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमारा बच रहा बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम कहाँ लेके आए थे, यहाँ पे, ठीक है। हमको कहाँ का जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, तुम क्या करेंगे, तीनों में इसका कनेक्शन कर देंगे। तुम यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी एक जगह इन करा के हम क्या करेंगे, सबको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर ले लेंगे और उसका लूप बना के हम जितना भी सॉकेट है सब में इसका कनेक्शन हम करते हुए चलेंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो बॉडी अर्थिंग का वायर था, बॉडी अर्थिंग का भी वायर को हमने लिया है, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया, जहाँ उसका जरूरत। हम क्या करते हैं, तो बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं इससे जो कनेक्शन हमने किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया। अब हम कनेक्शन जैसे यहाँ ऑन करेंगे हम सभी, तो क्या होगा, ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और इस बोर्ड में हमारा करंट आ जाएगा। तो जिससे हमने इसे ऑन किया, फेज न्यूट्रल कनेक्शन ये हमारे इंडिकेटर में आ गया और ये बोर्ड हमारा चालू हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक टेस्टिंग होल्डर ले लेते हैं हम और सारा सॉकेट का कनेक्शन करके हम देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये स्विच का से ये हमारा बल्ब जल रहा। ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन किया था हमने और ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन किया था, ठीक है। साथ में हमारा ये यहाँ पे अब हमारा क्या बच रहा, यहाँ पे जो हमने बचाया, यहाँ पे 5 स्विच, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच और ये 5 स्विच। तो ये पांचों स्विच से अपने हिसाब से आप होल्डर या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिंपल सा बात है, ऐसे कोई भी बल्ब रहेगा तो कोई भी होल्डर या फैन रहेगा, सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। न्यूट्रल अगर इस बोर्ड में हमारा न्यूट्रल आया हुआ है, एमसीबी का बाद से भी ले आ सकते हैं, या कोई जंक्शन है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से जंक्शन से क्या किए, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, एक न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए। तो क्या हो गया, यहाँ पे इस होल्डर में न्यूट्रल पहुँच गया, यहाँ भी न्यूट्रल पहुँच गया। अब इसको चाहिए फेज, तो फेज जाएगा स्विच से, ठीक है। आपको जैसे ये 2 होल्डर अब क्लियर करना, अगर ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन करना तो क्या करना होगा, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाना होगा ये होल्डर में। अगर सेकंड स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन करना है तो क्या करना होगा, ये स्विच का ऊपर जो टर्मिनल है, ठीक है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाना होगा ये होल्डर का एल टर्मिनल में, ठीक है। सिंपल सा बात है, जो फेज का वायर जाएगा स्विच का ऊपर टर्मिनल जाएगा, न्यूट्रल आप कहीं से ले सकते हो। तो ये 5 स्विच का यूज जो होगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि 5 स्विच से 5 बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या करना है, जो फेज का वायर जाएगा वो स्विच के ऊपर टर्मिनल से, न्यूट्रल का वायर आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।